Assalamu alaikum everyone, welcome to the platform of The Truth International. सकता है आप कभी किसी ऐसी शख्सियत के बारे में ना सुना हो जिसने अपनी आंखों की रोशनी खोकर इंसानियत के मुस्तकबिल के दरवाजे देख लिए हों। आप में से बहुत से लोग बाबा वांगा को सिर्फ एक इंटरनेट प्रोपेगेंडा या वायरल पेशीन गोइयों की कहानी समझते हो। कहानी शुरू होती है 12 साल की उम्र में। गर्मियों का मौसम था, एक ऐसी गर्दबाद आंधी आई कि घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ से उखड़ गए। बाबा वांगा तो उसके जिस्म पर मट्टी, कपड़ों पर धूल, चेहरे पर जख्म और दोनों आंखों में बेइंतहा रेत भरी हुई थी। इनका क्या बढ़ना था कि बाबा वांगा की बेनाई हमेशा के लिए जा चुकी थी। लेकिन उस दिन एक और आंख खुली जो बाहर नहीं अंदर देख सकती थी। उस हादसे के बाद वो नाबीना बच्चों के स्कूल में तो जरूर गईं, जहाँ उन्होंने कुछ न कुछ पढ़ना लिखना सीखा, लेकिन कुछ और भी सीखा। लोगों का एहसास, उनकी तकलीफ, उनके मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना। यहाँ से कहानी बदलती है। बाबा वांगा खुद कोई तहरीर नहीं लिखती थी, लेकिन लोग उनके पास आना शुरू हो गए। कोई अपने गुमशुदा बेटे का पता पूछता, कोई बीमारी का, कोई जंग का और कोई सियासत का। आहिस्ता आहिस्ता बल्गारिया के छोटे से गांव के एक छोटे से कमरे में दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात आने लगी। सरकारी फाइलें, सियासी सवाल, हत्ता कि दूसरी जंग अजीम के दौरान फौजी जनरल तक उनसे मशवरा लेने आते। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे ये औरत देख नहीं सकती, लेकिन जो देखती है वो हम नहीं देख सकते। बाबा वांगा ने कभी कोई पेशीन गोई खुद नहीं लिखी, बल्कि उनके आसपास रहने वालों ने, सरकारी एजेंसियों और मीडिया ने उनके अल्फाज को जमा किया, किताबों में लिखा और बाद में दुनिया भर में शाया किया। लेकिन मसला ये है कि क्या असल में उन्होंने यही किया था? क्या यही कुछ कहा था, या बाद में लोग खुद से उनसे बातें जोड़ने लगे? यहाँ से बहस शुरू होती है, स्केप्टिक्स और बिलीवर्स। बाबा वांगा की मशहूर पेशीन गोइयां जो आज तक बहस का हिस्सा बने। स्टील बर्ड्स विल अटैक द अमेरिकन ब्रदर्स। इसको रिलेट किया जाता है 2021 के 9/11 के अटैक से। करसक पानी में गरक होगा, दुनिया रोएगी। रूसी आबदोज करसक का हादसा जो कि 2000 में हुआ। 44th अमरीकी सदर स्याह फार्म होगा, बास उसकी मौत का सबब बनेगा। इसको रिलेट किया जाता है इंदिरा गांधी के कत्ल के साथ। Would Baba Vanga have tapped into this ancient stream of esoteric knowledge? Believers कहते हैं too accurate to be coincidences, और शायद सच दोनों के दरमियान कहीं मौजूद है। She saw events out of order. अब देखते हैं कि 2026 When the universe, as if Baba Vanga, the blind mystic of the Balkans, left behind a trail of prophecies so cryptic. आजकल मीडिया पर वो है मशरिक में आलमी जंग की इब्तिदा, जिसे कहा जाता है ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट। बाबा वांगा कहती हैं कि 2026 में मशरिक, खास तौर पर एशिया, In esoteric language, silence often represents जो सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, सियासत और ताकत के तवाज़ुन को हिला देगी। क्या ये पाकिस्तान और भारत की जंग है, या ये चीन और अमेरिका की टेक्नोलॉजी वॉर है? क्या ये रूस, ईरान, अफगानिस्तान या जनूबी चीन के बानियों का तनाज़ा है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग? fading embers of 2025, something ancient stirred. वो है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड का ज़हूर। बाबा वांगा ने कहा, Line this with her warning, it suggests that only the land but minds. कुछ कहते हैं ये एक ताकतवर हुक्मरान होगा, कुछ कहते हैं ये मजहबी शख्सियत होगी, और कुछ कहते हैं ये है आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Remember to support this journey. इंसान एलियन कांटेक्ट करेंगे, यानी कि बैरूनी मखलूक से पहला राब्ता होगा। 2026 वो साल होगा जब इंसान कायनात में किसी दूसरी ज़हीन मखलूक के वजूद का सबूत हासिल करेगी। बाबा वांगा कहती हैं कि ये राब्ता खौफनाक नहीं, बल्कि इल्म देने वाला रूहानी राब्ता होगा। क्या ये वाकई एलियन होंगे या कोई AI जनरेटेड कॉन्शियसनेस? साइंस अभी तक खामोश है, मगर स्पेस प्रोग्राम्स तेजी से बढ़ रहे हैं। Time becomes elastic. कुदरती आफात, ज़लज़ले, सैलाब और आतिशफ़शानी 2026 में गैर मामूली हद तक बढ़ जाएंगे। शदीद ज़लज़ले आएंगे, बर्फानी तूफान आएंगे, समंदरी लहरें, आतिशफ़शानी और मौसमियाती तबाही बेइंतहा बढ़ जाएगी। ये सिर्फ बाबा वांगा की पेशीन गोई नहीं, बल्कि साइंसी रिपोर्ट्स भी आइंदा 5 साल को क्लाइमेट क्राइसिस के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे रही हैं। अब सवाल ये है कि बाबा वांगा हकीकत में या हम खुद कोई कहानी लिख रहे हैं।
دنیا میں ہر قوم، ہر مذہب، ہر نسل اپنے وقت کے نبی، مجدد، نجات دہندان یا مستقبل بتانے والوں کو ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ انسان مستقبل کو جاننے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ بابا وانگا سچی تھی یا نہیں، یہ شاید کبھی ثابت نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے انسانوں کی اس اندرونی کیفیت کو چھوا، شاید اسی لیے وہ آج بھی زندہ ہیں، خبروں میں بھی اور سوالوں میں بھی۔